उदय होना। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, अग्रसर होना चाहते हैं, लेकिन वो हड़बड़ाए रहते हैं, सहज नहीं होते, शांत नहीं होते, बहुत की इच्छा में वो भटकते ही रहते हैं, कुछ लेते ही नहीं, अधिक समझदार होते, अधिक समझदारी या बुद्धि का ज्ञान आपके सामने मायने नहीं रखते। बुद्धि का ज्ञान, समझदारी इसी दुनिया में चलती है, लेकिन भीतर की दुनिया में सहज होना ही होता। एक प्रीत अद्भुत आपके भीतर कोई और नहीं भर सकता, आपको स्वयं ही अपने लिए भरनी और करनी। आप सोचते हैं कोई दूसरा आदमी आपके भीतर चित्त को परिवर्तन कर दे, मांगते हैं मेरा मन सुंदर कर दे, नहीं हो सकता। मेरा ध्यान लगा दे, नहीं हो सकता। स्वयं की चेष्टा के बिना, स्वयं की लगन के बिना, स्वयं की कोशिश के बिना ये संभव नहीं। स्वयं को समर्पण किए बिना रिश्ते नाते पूरे नहीं होते, दुनियादारी पूरी नहीं होती। पूर्ण समर्पण के बिना, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं, जब तक सहजता, हम खोजते रहते हैं सुंदरता को, हम खोजते रहते हैं सुंदरता को, हम खोजते रहते हैं सद्गुणों को, हम खोजते रहते हैं किसके भीतर, किसको बनाऊं मैं गुरु, किसको बनाऊं आदर्श, किसको साथी बनाऊं, किसको पत्नी बनाऊं या किसको पति बनाऊं। लेकिन भ्रांति और भ्रम है, आप जिसको अपना लेंगे उसी में सब गुण भर देंगे, उसी में से सब कुछ खोज लेंगे। एक औरत, एक देवी घर की होती है, उसमें सब कुछ प्रतीत होता है, देखने वाले की नजर होती है, देखने वाले का भाव होता है, उसी में माँ भी दिखती है, उसी में पत्नी भी, उसी में बहन भी, उसी में बेटी भी, सब कुछ उसी में नजर आता है। लेकिन देखने वाले की दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है वो क्या देखना चाहता है। हमेशा हर किसी में स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती, स्वार्थ से हटके जो रिश्ते होते हैं वो बड़े अद्भुत और सुंदर होते हैं। रिश्ते बनाना, सुंदर बनाना स्वयं का काम है, लेकिन हम सोचते हैं कि सामने वाले में वो चीज सब प्रकट हो जाए, नहीं, वे भीतर अपने हम हमेशा दूसरों को ये चाहते हैं मेरा ख्याल रखे, मेरे प्रति ईमानदार रहे, मेरे प्रति वफादार रहे, लेकिन अपने भीतर की ईमानदारी वफादारी जगाने की चेष्टा नहीं करते। जब तक आप सामने वाले के प्रति ईमानदार वफादार नहीं होंगे, प्रेमी नहीं होंगे, सामने वाला भी प्रेमी नहीं होगा। अपने भीतर देख के सामने वाले में नजर आएगा, जो अपने भीतर जिसके उत्पत्ति नहीं, सामने वाले के भीतर भी उत्पत्ति नहीं हो। तो करुणा भरा हुआ चित्त, करुणा से भरा हुआ मन और करुणा से भरी हुई बुद्धि बड़ी सुंदर होती है। आत्मा तो करुणामयी है, माँ के भीतर परमात्मा दयावान, जो करुणा का सागर, दया का सागर, कृपा का सागर, वो समर्पण करता है, लेकिन पहले एक आत्मा को समर्पण करना हो। और ये बुद्धि, ये मन समर्पण करने से रोकते हैं। जब तक ये ना सधे तब तक बड़ी विडंबना मुश्किल होती। इनको साधने के लिए दुनियादारी से थोड़ा हटना पड़ता है। दुनियादारी ये नहीं कि नहीं निभानी है, लेकिन समय धीरे धीरे दुनिया में भी देखना और जानना है, जो अध्यात्म है जो आपके भीतर है।